क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमेशा मेरा अपमान किया, यानी कि बाबा साहब का अपमान किया है, मुझे इस पार्टी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये लड़ाई अब धक्का मुक्की तक पहुंच चुकी है। कल संसद भवन में धक्का मुक्की हुई और राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया। मायावती जी का कल स्टेटमेंट आया कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता और बीजेपी के तमाम नेता बाबा साहब के नाम पर राजनीति करना बंद कर दो, क्योंकि बदनामी और बाबा साहब की बेइज्जती, अपमान आप दोनों ने मिलकर के किया है। मायावती जी का इतना बड़ा बयान कल का था कि कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ गई। मायावती जी ने कहा कि अगर आप लोग इस धक्का मुक्की की राजनीति बंद नहीं करेंगे, बाबा साहब की राजनीति करना बंद नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेगी। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये चेतावनी मायावती जी की तरफ से आया कि भाजपा कांग्रेस अब खेल यही अपना खत्म कर दो, अन्यथा पूरे देश में एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा जिससे बहुजन समाज और दलित समाज में जितने लोग हैं उन सारे लोगों को इकट्ठा करके आपका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। ये बड़ी चेतावनी थी कल की मायावती जी की, और लोगों का जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो यही चाहता है कि मायावती जी सड़कों पर उतरें और बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो, ताकि देश की राजनीति में मायावती जी का सबसे उच्च स्थान मिल जाए। मायावती जी का दोस्तों हमेशा से कोई भी मैनिफेस्टो नहीं होता है, उनका मैनिफेस्टो भारतीय संविधान होता है, और भारतीय संविधान हमेशा इस देश के हर एक वर्ग के व्यक्ति को सम्मान देने का काम करता है। तो मायावती जी ने कल ये चेतावनी दी है कि सुधर जाओ, वरना हम सुधारने पे आ गए तो फिर तुम भागते हुए फिरोगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। बहन जी ने और क्या कहा आपको बताते हैं। इस घिनौनी राजनीति के षड्यंत्र में बाबा साहब को ना लेकर आओ, और बाबा साहब को जितना हो सके अपनी राजनीति से दूर रखो, क्योंकि आपका ये राजनीति बाबा साहब के नाम पर करना बहुत भारी पड़ जाएगा। सबसे बड़ी खबर ये है कि उन्होंने लिखा कि इस घिनौनी राजनीतिक षड्यंत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित किसी भी बहुजन महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, जब आप तस्वीर लेकर के और कहते हो कि अमित शाह बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो सबसे पहले उस संविधान की ही अपमान हो जाता है, उस संविधान की ही बदनामी हो जाती है जिस संविधान ने कभी हिंदुस्तान ना कहा हो। आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वही आप ये जानिए कि बहन जी ने कहा कि भाजपा के साथ साथ कांग्रेस ने भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मायावती जी का कल ये एक्शन रूप देखने वाला था। उन्होंने लाइव आकर के बहुत सारी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि श्री अमित शाह के मुद्दे पर कुछ न कुछ दलितों का वोट जरूर बटोर लिया जाए, जबकि बाबा साहब ने अपने जीते जी दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इस पार्टी के बारे में सावधानी के तौर पर उन्हें ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ़ करने लायक पार्टी नहीं है। इस पार्टी से इन वर्गों के लोग कभी भी जुड़ने की कोशिश ना करें, ये बाबा साहब ने कहा था। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमेशा मेरा अपमान किया, यानी कि बाबा साहब का अपमान किया है, मुझे इस पार्टी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तथा संसद में चुनकर भी नहीं आने दिया है। इसके अलावा जो भी कानून संविधान में इनके हितों में बनाए गए हैं, वीकर सेक्शन के हितों में बनाए गए हैं, तो उन्हें भी लागू नहीं होने दिया गया है। मानवर साहब को लेकर के बहुत सारी बातें कही। इस देश की जो उछल कूद की राजनीति है वो भी मायावती जी ने लोगों को बताई है। उन्होंने लिखा कि दलित समाज सहित बहुजन समाज इनकी घिनौनी हरकत में नहीं फंसेगा, क्योंकि ये भी मानवर साहब और बाबा साहब ही चाहते थे कि 21वीं सदी अंबेडकर की हो, 21वीं सदी पढ़े लिखे लोगों की हो, 21वीं सदी महिलाओं की हो। और ये जो सपना था ये बाबा साहब का था सपना, मानवर काशीराम साहब का था सपना।
आपको बता दें बीएसपी ने इन वर्गों को जागरूक कर दिया है, वरना ये लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खत्म कर देते अब तक। सोचिए, बिल्कुल सही है। ये जागरूकता मायावती जी के द्वारा, बसपा के द्वारा ही लाया गया है, मानवर साहब के द्वारा ही लाया गया है, वरना कब का ये लोग बाबा साहेब को खत्म कर चुके थे। फिर से एक बार जिंदा करने का काम मानवर साहब ने किया था, तो इसे दलित समाज और पिछड़े समाज को, महिला समाज को नहीं भूलना चाहिए। वही सबसे बड़ी खबर, बीएसपी को कमजोर करने के लिए पहले पार्टी बनवाई, अब ये एक और नौटंकी कर रहे हैं। सोचिए, ये इशारों में बहन जी का उन नई पार्टियों पर हमला था जो बीएसपी के सामने खड़ी हैं। वही सबसे बड़ी खबर, चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मेरी चेतावनी है, इस नाटकबाजी को बंद कर दीजिए, वरना हमें तुम्हारी नाटकबाजी का पर्दाफाश करना पड़ेगा। तो ये तमाम बड़ी खबर है। और आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी कहा, वो अखिलेश यादव जो बाबा साहब को और अंबेडकर साहब के पार्क को अयाशी का अड्डा बताते थे, दलितों के प्रमोशन में जो आरक्षण पदोन्नति बिल है उसको फाड़ते थे, और दलितों के नौकरियों में रिजर्वेशन में डिमोशन का कानून लेकर आते थे, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे भगवान हैं। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में, और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, तमाम लोगों की विचारधारा आज गायब हो चुकी है। सिर्फ अंबेडकर साहब की विचारधारा चल रही है, मानवर साहब की विचारधारा चल रही है। बसपा ने कल प्रोटेस्ट भी किया, पूरे देश में प्रोटेस्ट था, तमाम लोगों ने मिलकर के प्रोटेस्ट जारी रखा और इस देश के लोगों को बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक इशारा काफ़ी है इस देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने में। आज भले ही कई पार्टियां बसपा के सामने खड़ी क्यों ना हो, लेकिन बसपा जिस दिन अपना इशारा अपने समाज के लोगों पर, अपने बहुजन समाज के लोगों पर कर देगी, उस दिन सारी पार्टियां गायब हो जाएगी। इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी, बहुजन समाज पार्टी। ये मानवर काशीराम साहब का बनाया हुआ पार्टी है, बहन जी के कर्तव्यों की बनाई हुई पार्टी है, मेहनतों की बनाई हुई पार्टी है, ऐसा तमाम बहुजन समाज के लोगों का कहना है। और राजनीति में बाबा साहब का सबसे बड़ा नाम है, इसलिए लोग बाबा साहब की तस्वीर लेकर संसद से सड़क तक दौड़ रहे हैं। हमें अपनी विचारधारा को इनके आगे नहीं सरेंडर करना है, बल्कि हमारी विचारधारा जन जन तक पहुंच रही है जिस तरह से, उसी तरीका से हमें पहुंचाते रहना है। मायावती जी ने भारत समाचार के साथ क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे। भारत समाचार इस पर लिखता है कि लखनऊ बसपा अध्यक्ष मायावती की प्रेस वार्ता, दलित ऊंट बटोरने की साजिश की जा रही है। भाजपा कांग्रेस से दलित समाज सावधान रहे, बाबा साहब के प्रति इनका सम्मान दिखावटी, कांग्रेस ने उन्हें संसद तक नहीं पहुंचने दिया। भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है और कांग्रेस ने भी बाबा साहब का अपमान किया है। ये लोग सिर्फ संविधान की बात करते हैं, ये लोग संविधान पर अमल नहीं करते। अब लड़ाई धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। तो लड़ाई अब धक्का मुक्की तक पहुंच चुकी है। अब मेन इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। अगर वाकई में कांग्रेस चाहती है बाबा साहब को, तो अपने उन राज्यों में क्यों नहीं संविधान को पूर्णतः लागू करा देती है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। और यदि बीजेपी बाबा साहब को चाहती ही है, तो मानवर साहब को क्यों नहीं भारत रत्न से सम्मानित कर देती है। इन लोगों के मुंह पर एक और तमाचा लग जाएगा। तो क्यों नहीं करती है बीजेपी ऐसा काम। मैं तो चाहता हूं बाबा साहब के बाद मानवर श्री काशीराम साहब को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और मानवर साहब के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। मैं जब तक मानवर श्री काशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं करवा दूंगा, तब तक मेरा ये हैशटैग बंद नहीं होगा। बाकी आप लोग का साथ यदि मेरे साथ रहा, तो मैं मानवर श्री काशीराम साहब को बहुत जल्द भारत रत्न से सम्मानित करवा दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।